नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं हरिद्वार के रुड़की शहर में, जहां पर हमें पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह यहां पर चला हुआ है। तो हम यहां पर देखने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे हम आए हैं और भक्तों से बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के, जिसे जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह से समाज सुधार के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं और किस तरह से जो आम लोगों की और मदद कर रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेता है उनका अनुयायी बन जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज उन्हें बहुत लाभ देते हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो भी लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज उन्हें देते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा नहीं भी लेते तो उनके लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, किस तरह से उन्हें लाभ मिलते हैं, या जो भी संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सत्संग की सत्संग में क्या क्या कितने भगत आए हैं, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अंदर पंडाल में आ चुके हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ रखा है। यहाँ पर एक एलईडी टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज सत्संग प्रवचन सुना रहे हैं और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और जो भी अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बिल्कुल शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की अव्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई भी यहाँ पर शोर शराबा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल अनुशासित ढंग से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सत्संग सुन रहे हैं। तो अब चलिए संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायियों से बात करते हैं। तो दर्शकों, अब हम हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं, अपने जो प्रश्न है इनसे पूछते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दास है जी। तो सर, जो जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप बताते हैं और हमने इनके कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी सुने हैं जिनमें बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे आर्थिक मानसिक लाभ भी मिले हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज से अब तक नहीं जुड़े, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? देखो, उनके लिए तो एक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम नाम से चला रखा है सिस्टम। उसमें क्या है, जो अनुपदेशी हैं या कुछ आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके लिए निःशुल्क राहत सामग्री दी जा रही, खाने पीने की, मतलब हर तरीके का आइटम दिया जा रहा है उसमें, ओढ़ने पहनने का। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने भी बहुत सुना है, तो कुछ विस्तार से बताइए इसके बारे में, क्या क्या इस मुहिम के अंतर्गत आता है और कौन कौन लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कब तक इसका लाभ उन्हें मिलता रहेगा? देखिए सर, लाभ की बताएं तो इसमें हर कैटेगरी का आदमी इसमें लाभ ले सकता है, लेकिन वो आदमी ज़्यादा इसमें लिया जाएगा जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है। कुछ जैसे महिलाएं रह जाती हैं घर में, पुरुष की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या कोई पुरुष बीमार है, तो उनके लिए उनकी मतलब दवाई का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा और जी मतलब हर तरीके का उनको राहत सामग्री दी जाती है। और तो कब तक ये जो राहत सामग्री आपकी दी जाती है, कब तक दी जाती है और इस राहत सामग्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो, इस राहत सामग्री में आपका मतलब घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे साग सब्जी होगी या आटा हो गया, दाल होगी, चीनी होगी, और कपड़े धोने तक का जो सामान है वो सब इसमें मिलता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इस जो राहत सामग्री किट है इसमें सारा राशन का सामान मिलता है, तो ये राहत सामग्री की जो किट है वो कब तक उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचती रहेगी? सर, ये जो राहत सामग्री है उनको जब तक मिलेगी जब तक उनके पास कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक उनको राहत सामग्री मिलती रहेगी। यदि कोई कमाने वाला भी नहीं है ना उनके घर में, मान ली लड़की होती है या बच्चे भी नहीं है, कोई वृद्ध है ज़्यादा, उनको परमानेंट जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक उनको राहत सामग्री मिलती रहेगी। तो सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत निर्धन लोगों को, असहाय लोगों को संत रामपाल जी महाराज मदद दे रहे हैं। तो इस मदद में राशन सामग्री इन्होंने बताई, तो इस राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या चीज़ें इस किट में मिल सकती हैं? देखिए, हमारे गुरु जी का एक स्लोगन है, नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये एक स्लोगन ही नहीं, मतलब इसको पूरा भी किया जा रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जिन जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा, उनकी जो दवाई है वो भी उनको उपलब्ध कराई जा रही है और वो उन्हें तब तक उपलब्ध कराई जाएगी जब तक उनके परिवार में कोई इस लायक नहीं हो जाता कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो भी राहत सामग्री है, जो भी लाभ संत रामपाल जी महाराज एक असहाय परिवार को दे रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल निःशुल्क है या फिर सिर्फ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनको ही मिल रहा है या अन्य लोग भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में हरियाणा से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी और ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इसको पूरे भारत में लागू किया है और पूरे भारत में ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई भी एक रुपया किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता और ये सभी के लिए निःशुल्क है, मतलब चाहे वो नाम दीक्षा लिया हो चाहे ना लिया हो। जी सर, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत हर व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें लोगों को प्राप्त हो रही है, जो असहाय हैं जिनको ज़रूरत है उनको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही हैं? सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। दास का नाम सुशील कुमार हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी ने पूरे विश्व में सभी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुविधाएं दे रहे हैं। जो कि परिवार अत्यंत गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर महीने उनको नियमानुसार राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। इसके तहत अभी हाल ही में हरियाणा स्टेट में जब बाढ़ आई थी तो 200 से ज़्यादा गाँवों को, पीड़ित गाँवों को सुविधाएं दी गई। वहाँ पर है ना उनको उस राहत सामग्री दी गई है और पानी का निकास करके, और परमात्मा की दया से आज 12 अक्टूबर 2025 में जिला रोहतक में 24 चबूतरे के वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया जा रहा है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे विश्व में सभी को परमात्मा द्वारा शांति प्रदान की जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं कि वे परमात्मा ही आए हुए हैं इस धरती पे जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उनके लिए राशन सामग्री, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, और अगर किसी के पास मकान रहने के लिए छत नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए मकान भी बना के दे रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि हरियाणा स्टेट में जैसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र थे जो भी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में वहाँ पर बनकर आए हैं। हर गाँव को 20-20 हज़ार फीट तीसरी जितनी भी उनकी ज़रूरत थी वो पाइप दिया है, 8 इंची का मोटरें दी हैं पानी निकालने के लिए। और आज तक संत रामपाल जी महाराज 200 से ज़्यादा गाँवों में ये अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ, ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में ये लाभ पहुंचा चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज आज हरियाणा क्षेत्र में लोगों के लिए एक मसीहा, एक भगवान के रूप में, हरियाणा का हर व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को अब भगवान बता रहा है। केवल संत रामपाल जी महाराज के भगत ही नहीं, अब आम व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज को एक मसीहा, एक भगवान बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ के साथ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें।